वाले हैं सर्किल के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स से है। आज हम सर्किल के सबसे पहले तो इनके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे, सर्किल की डेफिनेशन, उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद इसके आगे के ऑपरेशंस के बारे में हम देखेंगे। पहले बात करते हैं सर्किल है क्या, व्हाट इज द सर्किल? A circle is a locus of a point. Locus of a point which moves in a plane. जो एक plane में move कर रही है in such a way that its distance from a given fixed point is center. Center से हर point का जो distance है वो always constant रहता है। मतलब किसी fixed point से किसी पॉइंट को लिया जाए और कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही वो मूव करता चला जाए, तो इस तरह से हमें सर्किल मिलता है। उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। अब टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्किल, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर। वो फिक्स पॉइंट जहां से सर्कल का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो, एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, कोई भी उससे अलग ना हो, उसे हम center of the circle कहते हैं। For example, the fixed point of the circle from which all the points on the circle are at the same distance. सभी points उसके same distance पे हैं, तो वो fixed point center कहलाएगा। दूसरा है radius। सेंटर से इस सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये सेंटर है, सेंटर को मैं किसी भी पॉइंट इस पॉइंट से मिला दे रहा हूँ, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल। इसे हम स्मॉल r से शो करते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को एक बार रिपीट करते हैं। ए लाइन सेगमेंट joining the center and any one point of the circle is called its radius. रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ठीक है। अगला जो एस्पेक्ट है वो है कोर्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल के किसी भी दो पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स, वो कोई भी हो सकता है, चाहे ये हो चाहे कहीं भी, उनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम कोर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने दो पॉइंट ये और ये लिया, इसे मिला दिया, तो ये जो बना ये कोर्ड है। क्या है? कोर्ड ऑफ द सर्किल है। A line segment joining any two points of the circle. किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम उसका कोर्ड कहते हैं। अब आगे है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस वही है जो कि हम पेरीमीटर जानते हैं। पेरीमीटर क्या है? लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस सर्किल की जो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, पेरीमीटर है, वही इसका circumference कहलाएगा। The perimeter of a circle is called its circumference. Diameter, diameter longest chord of the circle होता है, क्योंकि वो सेंटर से पास करता है। इससे बड़ा और कोई कोड उसमें नहीं बन सकता, सेंटर से पास करता हुआ जाता है। और रेडियस से अगर इसको हम रिलेट करें तो रेडियस का जस्ट डबल होता है डायमीटर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डायमीटर की। A chord which passes through the center of a circle is called its diameter. अगर कोई कोड इधर उधर कहीं से ना पास करके, अगर वो उस सर्किल के सेंटर से होके पास कर रही है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल बनेगी और इसी को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो है रेडियस से रिलेटेड होता है। रेडियस या सेंटर से एक पॉइंट को मिलाने वाली है और सेंटर से दूसरे पॉइंट, तो ये रेडियस का जस्ट डबल होता है। हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? A line which intersect any two points of the circle is called secant. For example, एक लाइन L है, ये
इसके दो पॉइंट ए और बी को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये लाइन कहलाएगी सेकेंड ऑफ द सर्कल। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है tangent, a line which intersect any one point of the circle is called its tangent। tangent जिस तरह से सेकेंड दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाती है, लेकिन tangent सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई पास होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, इसने एक पॉइंट को टच किया है इस सर्किल का, तो ये इसका सेकेंड होगा, टेंजेंट होगा, ये इसका टेंजेंट होगा, सॉरी। तो सेकेंड दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है लाइन, और एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई होते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स के क्या पोजीशन है, उनके क्या हम नाम से उन्हें जानते हैं, अब हम उनको देखेंगे और जानेंगे। इनमें सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का इंटीरियर क्या होता है। अब देखिए, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस और इसके इंटीरियर साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी मिलकर कहलाएंगे इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का ये सभी शेडेड पार्ट जो है इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। The region consisting of all points lying on the circumference, या तो वो पॉइंट circumference पे हैं of the circle, and inside is called interiors of the circle। Along with the circumference and interiors, ये सारा एरिया circumference का इंटीरियर कहलाएगा। नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब इस सर्कमफेरेंस के बाहर जितने भी आउटसाइड का रीजन है, ये सभी इसका इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये एक्सटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में, ये सारे एक्सटीरियर में पॉइंट्स हैं। तो जो ये सर्कमफेरेंस के बाहर का जितना भी आउटसाइड का रीजन है, वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाता है। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। The third is circular region। ये जो इंटीरियर है along with circumference, इस सर्किल ने जितने रीजन को घेर रखा है, कवर अप कर रखा है, ये सभी इसका सर्कुलर रीजन यानी सर्किल का रीजन कहलाएगा। The region covered by the circumference and interior of the circle is called circular region। Next is कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कोई भी सर्किल एक, दो, चार, जितने भी अगर सेम सेंटर से अलग अलग रेडियस के मेजर पे उसे बनाया जाए, सेम सेंटर से अलग अलग मेजर के रेडियस को लेकर डिफरेंट सर्कल्स बनाए जाए, तो ये सभी सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। जैसे ये दो सर्कल देखिए, दोनों ही के सेंटर सेम है, लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट लेंथ का है, तो ये दोनों जो सर्कल कहलाएंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही कहलाएंगे। सर्कल्स व्हिच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स सर्कल्स। अब है आर्क ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल, ए और बी ये दो पॉइंट है, इधर एक पॉइंट सी है, इधर एक पॉइंट डी है, तो ये ए से बी तक इस सर्किल का जो पीस है, इसी पीस को हम आर्क कहेंगे। ए से बी तक इस तरफ भी ये भी आर्क ही कहलाएगा। सर्किल के जो टुकड़े होते हैं सर्कमफेरेंस के, वो आर्क कहलाते हैं। ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। कंक्रुएंट आर्क। अब दो आर्क कंक्रुएंट होंगे तब होंगे जब सेंटर पे इनके एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, अगर इसके भी एंगल का मेजर थीटा थीटा है दोनों,
तो ये दोनों कन्ग्रुएंट। इस तरह से हम कन्ग्रुएंट आर्क भी जान सकते हैं। टू आर्क्स आर कन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स ऑफ एंगल आर सेम। इनके एंगल का मेजरमेंट सेम अगर है तो वो दोनों आर्क कन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट इज सेमी सर्किल। किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और इस तरह से 2 डिफरेंट आर्क्स मिलते हैं, उन्हें ही हम सेमी सर्किल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डायमीटर है जो इसके सेंटर से पास कर रहा था, इस तरह से इसने इस सर्किल को 2 बराबर भागों में बांट दिया 2 इक्वल हाफ्स में। तो इस तरह से ये जो हुआ और यहाँ से ये 2 सेमी सर्कल्स बन गए। अब बारी है आर्क की। ये आर्क क्या होता है? माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। इफ मेजर ऑफ एन आर्क इज लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सेमी सर्कल। किसी भी सर्कल के सेमी का यानी इसका सेमी सर्कल बनाया जाए, अगर उससे मेजर में आर्क छोटा है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, अगर वो मेजरमेंट में बड़ा है तो मेजर आर्क कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए ए बी पॉइंट के बीच जो ये आर्क है जिसपे क्यू है, तो ए क्यू बी ये आर्क माइनर कहलाएगा और वहीं ए पी बी ये पूरा आर्क मेजर कहलाएगा क्योंकि ये साइज में सेमी सर्किल से इसके बड़ा है। एक बार अब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। क्या होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल? द पार्ट ऑफ अ सर्किल रीजन, सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क एंड अ chord इज इंक्लूडिंग द आर्क एंड द chord इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्किल। जैसे ये देखिए, ये एक सर्किल, एक कोड लिया, अब इस कोड के साथ आर्क के साथ ये पूरा एरिया रीजन क्लोज्ड है along with chord and this आर्क, ये पूरा एरिया कहलाएगा सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब ये है 2 तरह के सेगमेंट इस तरह से हमें दिख रहे हैं। वो सेगमेंट जिसका आर्क स्मॉलर है वो माइनर कहलाएगा और जिसका आर्क बिगर है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो ये 2 तरीके के देख रहे हैं, बट गया। इसी तरह से अलग अलग कोड का काम है किसी भी सर्किल को उसके अलग अलग सेगमेंट में बांट देना। तो इस तरह से जिसका आर्क छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा और जिसका आर्क बड़ा होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। The part of the circular region bounded by an arc and a chord, including the arc, इसमें आर्क और कोड दोनों इंक्लूडेड हैं, ये सेगमेंट कहलाते हैं। अब बारी आती है मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो अभी हमने देखा कि सेगमेंट में कौन मेजर कौन माइनर हम कैसे बता सकते हैं। जिस सेगमेंट का आर्क छोटा है वो माइनर सेगमेंट है, जिस सेगमेंट का आर्क बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब सर्किल के सेक्टर को देखते हैं। जैसे आर्क और इसके 2 रेडियस ले लीजिए। किसी भी सर्किल के आर्क और उसके 2 रेडियस से इनक्लोज्ड जो एरिया बनेगा ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ द सर्किल। सेगमेंट में कोड बांटता है इनको, लेकिन सेक्टर में रेडियस बांटते हैं, रेडियाई बांटते हैं। इसमें कम से कम 2 रेडियाई तो चाहिए। तो इस तरह से ए ओ बी ये एक सेक्टर हो गया और दूसरा इस देखिए, तो जो सेक्टर जिसका एंगल का मेजरमेंट कम होगा वो माइनर कहलाएगा और जिसका एंगल का मेजरमेंट ज्यादा होगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। The region enclosed by an arc and its 2 radii is called the sector of the circle। अब बात आती है कि congruent triangles कौन होते हैं। congruent triangles,
कंग्रुएंस सर्कल्स, तो कंग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं जिनके रेडियस सेम होते हैं। सेम रेडियस के जितने भी सर्कल्स हैं वो कंग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। आगे आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। हाइपरबोल क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों वर्टेक्स किसी सर्किल पे सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों वर्टेक्स इस सर्किल पे हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कहलाएगा। थैंक यू।